हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, और कल की क्लास में बेटा हमने कुछ एक बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया था। एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। तो चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। कल की क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट मैंने बताया था आपको बेटा तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एक बेटा आपको बताया था सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। और तीसरा बेटा बताया था मैंने अनसर्टेन। अनसर्टेन इवेंट बेटा कौन सा होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। फिर बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि अनसर्टेन इवेंट्स की फर्दर तीन कैटेगरी हैं। ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन हो, जो डाउटफुल हो, उसको भी फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इक्वली लाइकली। यहाँ बेटा मैं बना देता हूँ अनसर्टेन। अनसर्टेन की बेटा तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज इक्वली लाइकली, सेकंड वन इज अनलाइकली, और थर्ड इज लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब बेटा जिसके हैपन होने के चांसेस और हैपन ना होने के चांसेस इक्वल हो। जिस भी इवेंट के हैपनिंग के चांसेस और नॉन हैपनिंग के चांसेस अगर इक्वल है तो बेटा उसे इक्वली लाइकली बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल आने के बेटा जो चांसेस है वो क्या होते हैं, 50-50। तो कैसा इवेंट है, इक्वली लाइकली। ठीक है। लाइकली बेटा क्या होता है, लाइकली इवेंट उसको बोलते हैं ऐसा इवेंट जिसके हैपन होने के चांसेस 0.5 से लेकर 1 के बीच में है। हाँ जी, जिस इवेंट के हैपनिंग के चांसेस 0.5 से लेकर और 1 के बीच में, बेटा वो कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम लाइकली इवेंट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए ये आपको एक इवेंट गिवन है 1 2 3 4 5 6। ये बेटा एक डाई को फेंकने पे अगर बेटा मैं आपको ये कहूँ लेस देन 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेस देन 5। हाँ जी बेटा, तो डाइस में टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो लेस देन 5, लेस देन 5 बेटा कितने हैं, 4। लेस देन 5 के फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो लेस देन 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या बनेगी, 4/6। तो 4/6 की बेटा अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2/3 0.67 आएगी। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये बेटा किसके बीच में आ रही है, ये आ रही है 0.5 से 1 के बीच में। 0.5 से 1 के बीच में जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आए तो समझ लेना वो लाइकली है। ठीक है, लाइकली का मतलब इसके हैपन होने के चांसेस 50% से ज़्यादा हो। और अनलाइकली का मतलब बेटा जिसके हैपन होने के चांसेस 50% से भी कम हो, उसे अनलाइकली का नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिखाया हुआ है 1/4। जैसे अगर मैं ये कह दूं, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको कोई इवेंट दे दिया, यही ले लेते हैं बेटा डाइस 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, लो बेटा पहले मैं मार्क कर देता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 50% के बीच में लाई करे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये बेटा कोई सैंपल स्पेस है ऑफ ए डाई। और आपको मैंने ये कह दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 2। लेस देन 2 आ जाए तो लेस देन 2 बेटा क्या होगा, लेस देन 2 तो एक ही नंबर है 1। हाँ जी बेटा, लेस देन 2 तो सिर्फ एक ही नंबर है 1। तो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी बनेगी, 1/6। तो यहाँ पे 1/6 की बेटा जो वैल्यू आएगी, जो वो 0 से लेकर और 0.5 के बीच में आ रही है, तो उसे बेटा क्या बोल देंगे, अनलाइकली। ठीक है जी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट, फिर बेटा सर्टेन या श्योर इवेंट, और उसके बाद बेटा अनसर्टेन। अनसर्टेन की तीन कैटेगरी मैंने बता दी, इक्वली लाइकली, अनलाइकली एंड लाइकली। चलिए, अब बेटा जो पूरा टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, उसका बेटा रोड मैप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रोड मैप का मतलब इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में। सिंपल प्रोबेबिलिटी के बाद बेटा सेकंड नंबर पे हमारा एडिशन रूल आएगा। एडिशन रूल में हम बात करेंगे दो तरह के इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ठीक है जी। फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल में हम बात करेंगे डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। फिर बेटा हम सीखेंगे कि एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों को अगर इकट्ठा अप्लाई करना हो, एक साथ अप्लाई करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। फिर बेटा एक नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा, और फिर बेटा उसके बाद बेस थ्योरम। ठीक है बेटा। इसके अलावा भी बीच में छोटी छोटी बातें बेटा और भी आती रहेंगी, वो हम साथ के साथ। ये बेटा हमारे पूरे चैप्टर का एक रोड मैप है, जो पूरे चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है। ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जहाँ से हमारी रोड ये बेटा स्टार्ट हो रही है, सिंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा। सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी जिसको कैलकुलेट करना बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसके नाम से ही क्लियर है। इसके अंदर बेटा 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, राइट द एक्सपेरिमेंट। जो भी बेटा एक्सपेरिमेंट हो, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन या एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, जो भी एक्सपेरिमेंट हो बेटा सबसे पहले उसे लिखना है। उसके बाद सैंपल स्पेस बनाना है आपको। सैंपल स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। सैंपल स्पेस के बाद बेटा सैंपल स्पेस के हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे कि किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे जितने मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। जैसे कॉइन को टॉस किया तो बेटा 2 रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल, तो वो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। फिर बेटा इवेंट ई लिखेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग टेल, जो भी इवेंट होगा बेटा वो लिखें। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं या कितने केसेस हैं, उसको बेटा हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद बेटा हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे एम अपॉन एम। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके बेटा बात करता हूँ यहाँ पर। सपोज कीजिए मैंने बेटा एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट ले लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने ले लिया, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करना है। सैंपल स्पेस बेटा क्या बनेगा उसका, कल बताया था, एच टी। कितने आउटकम्स हैं, 2। यहाँ पर बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल आउटकम 2। इवेंट बेटा मैंने ले लिया। सपोज कीजिए ये क्या रखा है, गेटिंग टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो टेल के फेवर में बेटा कितने केसेस हैं बताओ। सैंपल स्पेस के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो टेल के फेवर में, एक ही है। हाँ जी बेटा, इवेंट टेल के फेवर में बेटा एक केस है, ये एम की वैल्यू आ गई। एम की वैल्यू बेटा 1 और एन की वैल्यू 2। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये बेटा हमारा 50% या 1/2, ये बेटा हमारा आंसर है। अगर परसेंटेज में पूछा हो तो बेटा इंटू 100 कर दीजिएगा, और अगर परसेंटेज में ना पूछा हो तो यही आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए बेटा हम इसके कुछ सम लेते हैं। लो बेटा देखिए, सबसे पहला सम बेटा क्या है, देखो बेटा क्या कहता है इस सम में, फ्रॉम 25 लॉटरी टिकट्स, 25 लॉटरी टिकट में से मुझे एक टिकट निकालनी है। हाँ जी बेटा, लॉटरी की टिकट्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग डली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा अप टू 25। ठीक है जी, ये बेटा हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हमें एक टिकट निकालनी है, 1 टिकट इज टू बी ड्रॉन। और वो बेटा टिकट जो भी हम निकालेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए टिकट। ए टिकट का मतलब 1 टिकट, 1। और हमें बात बताना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो टिकट हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का गुणांक होना चाहिए, यानी कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए जो भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू लिख लेंगे। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर बेटा आप क्या करेंगे, इवेंट बेटा मैंने ले लिया ई। अब इस क्वेश्चन में कई इवेंट हैं, इस क्वेश्चन के बेटा 4 पार्ट्स हैं।
तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट में इवेंट ई ले रहा हूँ, ई वन बेटा क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, यहाँ लिख दो इवेंट ऑफ गेटिंग ए टिकट मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल वाली बेटा टिकट्स कौन सी हैं बताओ, 1 to 25 में 7 के मल्टीपल वाली बेटा एक तो 7, दूसरा 14, 7 के बाद बेटा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 14, फिर बेटा 21, ये 3 टिकट्स हैं। 21 के बाद बेटा 28 आएगा, बट 28 तो 1 to 25 में आता ही नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 7 वाली बेटा कितनी टिकट्स हुई बताओ, यहाँ पे बेटा 3 टिकट्स है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो वो बेटा m/n, m कितना बेटा 3 और n की वैल्यू बेटा कितनी है 25। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए, अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। ये बेटा अभी तक हमारा कौन सा पार्ट हुआ, अभी बेटा हमारा सिर्फ पार्ट हुआ फर्स्ट। अब बेटा बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बेटा अगर बात करें तो उसमें क्या पूछा गया है, नंबर अबव 20। अब बेटा मैंने एक इवेंट ओवर ले लिया E2। हाँ जी बेटा E2 में लिखिए गेटिंग ए टिकट हैविंग नंबर अबव 20। अब बेटा नंबर अबव 20 में देखो 1 to 25 में ऐसी कितनी टिकट हैं जो 20 से ऊपर नंबर वाली है, वो बेटा लिख लो। ये 5 टिकट्स हैं, तो यहाँ बेटा m की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इवेंट E2 की वैल्यू बेटा m/, इसको m1 कर लेते हैं बेटा, इसको m2, तो ये m2/n, पहले वाले को m1/n, m2 तो बेटा 5 और n बेटा हमारा वही रहेगा 25। तो हमारा आंसर आएगा 1/5। अच्छा, साथ में एक चीज़ ये भी पूछ सकता है, ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो आई है वो इक्वली लाइकली है या अनलाइकली है या लाइकली है, तो कैसे बताएंगे। हाँ जी बेटा 1/5 है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दूँ, परसेंटेज में बेटा 20% हो गए, तो 20% बताओ 50% से 0 से 50 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या है अनलाइकली। ठीक है, ये 3/25 आया था, अगर इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये भी बेटा 12% आ रहा है ओनली, तो ये क्या है, ये भी बेटा अनलाइकली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, तीसरे नंबर पे हम बेटा हम बात कर लेते हैं जो हमारा इवेंट E3 है, उसमें क्या कहता है, नंबर एटलीस्ट 20, कम से कम 20 नंबर आने, कम से कम 20 का मतलब 20 आ जाए, 21 आ जाए, 22, 23, 24 और 25। हाँ जी बेटा कितनी टिकट्स हो गई 6, तो ये बेटा हमारा M3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए M3/n, 6/25। तो इसको बेटा अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करूं तो 24% आ रहा है। अब 24% बताओ किस कैटेगरी में आएगा, ये भी बेटा 0 से 50, तो ये भी अनलाइकली है। अनलाइकली का मतलब जिसके हैपन होने के चांसेस बहुत कम है। अब बेटा फोर्थ केस पे आइए, फोर्थ केस में क्या कहता है, फोर्थ केस में बेटा कह रहा है आपको एटमोस्ट 20, एटमोस्ट का मतलब बेटा क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 20, कम से कम 20 का मतलब 20 तो आना ही चाहिए, उससे ऊपर नंबर भी आ जाए। ठीक है, अबव 20 में तो बेटा 20 से ऊपर वाले लेने हैं। एटलीस्ट 20 का मतलब होता है 20 या 20 से बड़े, 20 या 20 से ऊपर वाले नंबर। और एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब बेटा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 का मतलब 20 या 20 से छोटा नंबर आ जाएगा। तो ये बेटा कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बेटा 20 टिकट्स आ रहे हैं। इसे मैं किससे डिनोट करूँगा, M4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 M4/n, हाँ जी बेटा कितना आ जाएगा, तो 20/25, यानी कि 4/5। 4/5 को बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो तो 80% आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वैल्यू 50% से बेटा ज़्यादा आ रही है,
तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे बेटा बोलेंगे लाइकली। ठीक है जी। एक होता है इक्वली लाइकली तो होता है 50% एग्जैक्ट आ जाए। लाइकली का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 से 50 से लेकर 100 के बीच में हो। ठीक है, 3 कैटेगरी बताई थी मैंने। हाँ जी बेटा, 0%, 50% और 100। 0 से 50 के बीच में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अनलाइकली। और इसे बेटा इक्वली लाइकली यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट 50 आ जाए। और अगर, हाँ जी बेटा, और अगर इस एरिया में आ जाए ये वाली, तो ये बेटा 50 to 100, इसे बोलेंगे लाइकली। लाइकली बोल सकते हैं या मोस्ट लाइकली, बात एक ही। बताइए, होप सो बेटा बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और सम पे। देखिए बेटा, इसी टाइप का हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का और सम लेते हैं। यहाँ बेटा देखिए क्या कहता है। इस सम की स्टेटमेंट में आपको कहता है कि 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है। तो यहाँ बेटा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, एक्सपेरिमेंट बेटा ये है, ड्राइंग या विदड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी में बेटा आंसर तो आप फटाफट से निकाल देंगे, बट एग्जाम में आपको मार्क्स लिखने के मिलेंगे कि कैसे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो अटेम्प्टेशन का ध्यान रखना। हाँ जी बेटा, अब देखिए एक्सपेरिमेंट तो बेटा मैंने लिख दिया। सैंपल स्पेस बेटा इसमें बनेगा नहीं, 52 कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस बेटा पॉसिबल हो तो बनाना है, नहीं तो सीधा आप सिर्फ ये लिख दो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 52 पत्तों में से बेटा जब हम एक पत्ता निकालेंगे तो बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 52। चलो ये बेटा n हो गया। सैंपल स्पेस यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं था, तो सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से हम काम चलाएंगे। अब बेटा क्या प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट, अब थर्ड नंबर पे हमें इवेंट लिखना होता है। इवेंट बेटा ले लो E1। E1 बेटा जरूरी नहीं है, आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं। तो इवेंट पहला क्या है? गेटिंग फेस कार्ड। जरा बेटा बताओ मुझे 52 कार्ड में बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं? किंग, क्वीन और जैक। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको सब बातें बताई हुई हैं। ताश के बेटा पत्तों में किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन भी बेटा 4 होती हैं और जैक, गुलाम भी 4। जैक का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? नेव। तो यहाँ बेटा कितने कार्ड हो गए फेस कार्ड? 12। ठीक है जी, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक बेटा 12 फेस कार्ड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी? तो 12/52 M1/n। अब बेटा इवेंट E2 पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे। इवेंट E2 क्या है? गेटिंग ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड बेटा किसको बोलते हैं बताइए? मैं वेट कर रहा हूँ जी। ऑनर कार्ड में कितने कार्ड आते हैं? वेरी गुड। ऑनर कार्ड बेटा टोटल होते हैं 16। ऑनर कार्ड में कौन कौन से आते हैं? एस कार्ड, इक्का, किंग, क्वीन और जैक। तो टोटल मिला के बेटा 16 कार्ड हुए। तो यहाँ बेटा मैं 16/52 लिख दूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए इवेंट E3। E3 इवेंट क्या है बेटा? रेड कार्ड। रेड कार्ड बेटा कितने होंगे बताओ? रेड कार्ड बेटा होंगे टोटल 26। रेड कार्ड में कौन कौन से आते हैं बताइए? एक बेटा हार्ट का कार्ड आता है, हार्ट के अलावा एक बेटा आपके डायमंड। हार्ट और डायमंड के बेटा 13 पत्ते, 26 रेड कार्ड हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 की अगर मैं बात करूं तो 26/52 आएगा। फिर बेटा E4। E4 क्या है? एस कार्ड। एस कार्ड बेटा टोटल 52 पत्तों में एस कितने होते हैं? एस बेटा होते हैं 4 इक्के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 4/52।
उसके बाद बेटा E5 स्पोर्ट कार्ड, स्पोर्ट ब्लैक कार्ड है बेटा, ध्यान से देखना, स्पोर्ट ब्लैक कार्ड। स्पोर्ट कार्ड बेटा होते हैं काउंटिंग वाले। अब काउंटिंग वाले कार्ड ध्यान से सुनो, मैंने आपको 9 बताए थे। एक सूट के अंदर, एक सूट के अंदर काउंटिंग वाले कार्ड बेटा कितने होते हैं? 9। कौन से? 2 से लेकर 10 तक, जिनकी काउंटिंग 2 से 10 तक होती है उनको बेटा स्पोर्ट कार्ड। अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड क्या रखे हैं? ब्लैक कार्ड बेटा किस किस के होते हैं? हाँ जी बेटा, ब्लैक कार्ड जो है वो बेटा एक तो चिड़ी का होगा, और एक बेटा ब्लैक कार्ड किसका होता है? हाँ जी बेटा, एक ब्लैक कार्ड बेटा होगा स्पेड का। स्पेड के ब्लैक कार्ड होते हैं और चिड़ी के ब्लैक कार्ड होते हैं। तो टोटल मिला के 9 कार्ड तो बेटा इसके हो गए, स्पोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, और 9 बेटा इसके हो गए। तो टोटल स्पोर्ट कार्ड बेटा कितने हुए? स्पोर्ट ब्लैक कार्ड कितने हुए? 18। टोटल स्पोर्ट कार्ड अगर कहता, टोटल स्पोर्ट कार्ड तो बेटा 36 होते हैं, जिसमें रेड वाले भी शामिल है। बट हमारे से पूछे ब्लैक स्पोर्ट कार्ड, ब्लैक स्पोर्ट कार्ड कितने होंगे? 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 18/52। और लास्ट बेटा है E6 गेटिंग किंग और क्वीन, या तो किंग कार्ड आ जाए या क्वीन। हाँ जी बेटा, किंग और क्वीन का मतलब 8 पत्ते, किंग के फेवर में 4 और क्वीन के फेवर में 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, हाँ जी बेटा, 8/52। बताइए। लो बेटा, इसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी, सिर्फ ये वो है, अगर मैं बात करूं इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली बेटा एक ही है, ये रहा, ये इक्वली लाइकली है, जिसमें 50-50 आ रहा है देखो। और बाकी जितने भी हैं वो सारे 50% से कम बनेंगे, बाकी सारे बेटा अनलाइकली है, लाइकली कोई भी नहीं है इनमें। ठीक है जी, लाइकली बेटा कोई भी नहीं है। चलें आगे। हाँ जी, चलिए देखिए, उसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर कंटेन 53 वेडनेसडे। आपको बेटा ये बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक लीप ईयर में 53 वेडनेसडे होंगे। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बेटा आप ये बताइए मुझे, नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में बेटा टोटल डेज होते हैं 366। अगर बेटा मैं 366 डेज के वीक्स बनाऊं, कितने वीक्स बनेंगे बेटा? इसको 7 से, एक वीक में 7 दिन होते हैं। लो बेटा, 52 वीक्स, 366 डेज को मैं लिख सकता हूँ 52 तो वीक्स प्लस 2 डेज बेटा बच रहे, रिमेनिंग 2 डेज। हाँ जी बेटा, 52 तो वीक होंगे, 366 दिनों के वीक्स बना लो, और डेज बेटा देख लो कितने बचेंगे। अब बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी, जब 52 वीक होंगे तो बेटा 52 मंडे, 52 संडे, 52 ट्यूसडे, वो तो होंगे ही होंगे। देयर विल बी 52 वेडनेसडे विद सर्टेनिटी। 52 वेडनेसडे का होना तो बेटा सर्टेन है, 52 मंडे भी होना सर्टेन है, 52 संडे भी होना सर्टेन है, क्योंकि 52 वीक्स है तो 52 बार तो बेटा सभी दिन आएंगे ही आएंगे। तो बचे हुए 2 दिन, नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग 2 डेज आर। हाँ जी बेटा, बचे हुए 2 दिन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं बताइए। हाँ जी बेटा, अगर मैं बात करूं बचे हुए 2 दिन, बचे हुए बेटा 2 दिन क्या बनेंगे, उसका सिंपल स्पेस बना लेते हैं। बचे हुए 2 दिन बेटा संडे एंड मंडे हो सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे,
ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, या फिर वो वेडनेसडे एंड थर्सडे, हाँ जी बेटा, या फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, या बेटा फिर फ्राइडे एंड सैटरडे, या फिर वो होंगे सैटरडे एंड संडे। हाँ जी बेटा, बचे हुए जो 2 दिन हैं उनकी बेटा मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी। जो बेटा 2 दिन बचेंगे वो लगातार या तो संडे मंडे होंगे या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ये टोटल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई बताओ? 7 पॉसिबिलिटीज़ है। काउंट कर लो बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉसिबिलिटीज़। हमें कितने वेडनेसडे पूरे करने हैं? हमें 53 वेडनेसडे पूरे करने हैं, 53। अभी हमारे कितने पूरे हुए? अभी हमारे 52 हुए हैं, तो हमें एक वेडनेसडे और चाहिए। एक वेडनेसडे बेटा जो और चाहिए वो तब आएगा जब बचे हुए जो 7 दिन है, बचे हुए जो 2 दिन है, सॉरी, उन बचे हुए 2 दिन में एक दिन कौन सा होना चाहिए? वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे वाले बेटा देख लो कितने केसेस हैं। अब यहाँ पे एक इवेंट लेट कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, लेट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 53rd वेडनेसडे। 53वां भी बेटा आपको वेडनेसडे चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इवेंट ई के फेवर में कौन कौन से केसेस हैं? इनमें से एक तो बेटा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में वेडनेसडे आ रहा है, और एक वेडनेसडे एंड थर्सडे में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए बताओ बेटा कितने दिन हो गए? तो ये बेटा हमारी एन की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 7, और ये बेटा एम। वेडनेसडे के फेवर में कितने केसेस हैं? तो अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट ई की, इवेंट ई का मतलब गेटिंग 53rd वेडनेसडे, तो एम बाई एन, तो यहाँ बेटा 2/7, ये हमारा फाइनल आंसर हो। तो एक लीप ईयर के अंदर बेटा 53 फ्राइडे या 53 वेडनेसडे, कुछ भी बेटा कह सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम एक प्रॉब्लम लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकती है। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको एक टेबल गिवन है जहाँ पर बेटा आपको दे दिए मार्क्स और एक बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स बेटा आपको दे दिए बिलो 30, फिर बेटा 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, और फिर बेटा 60 एंड अबव। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा कुछ भी ले लो, 2 3 5 7 एंड 9। हाँ जी बेटा, ये हमने एक टेबल ले ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये ओपन एंडेड सीरीज है। हाँ जी भाई, इस सीरीज को हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। सपोज कीजिए आपको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। हाँ जी बेटा, तो 1 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन हमारा ये है, 1 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड, और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपसे प्रोबेबिलिटी बेटा पूछी है कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है वो बिलो 50 वाला होना चाहिए, उसके मार्क्स बिलो 50 होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये पूछा बिलो 50, तो पहले बेटा टोटल स्टूडेंट काउंट कर लीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ये बेटा 26 स्टूडेंट हो गए, 26 स्टूडेंट्स हैं। हमें चाहिए बिलो 50 वाला, तो बिलो 50 वाले बेटा स्टूडेंट काउंट कर लो। बिलो 50 वाले कितने हैं? लो बेटा 40 to 50 वाले आ जाएंगे, 30 to 40 और बिलो 30, तो टोटल मिला के बेटा कितने स्टूडेंट हो गए? 10। ये हो गया हमारा M1, तो ये बेटा हो गया हमारा N। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं इस इवेंट को E1 लिख दूं तो प्रोबेबिलिटी बेटा बनेगी 10/26। अब सपोज कीजिए मेरे से पूछा कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करना है
वो बिलो 30 वाला होना चाहिए, तो बिलो 30 वाले तो बेटा 2 ही है, तो ये हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा 2/26। सपोज कीजिए आपसे ये पूछ लिया कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करना है वो बिटवीन, उसके मार्क्स जो बिटवीन 40 to 60 के बीच में होने चाहिए। 40 से 60 के बीच में बेटा 12 स्टूडेंट है, देखो 5 ये और 7 ही, 40 to 60 के बीच में, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या आएगी बताओ, लिखो बेटा चैट बॉक्स में, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 12/26। ऐसे ही बेटा पूछ सकता है अबव 60 या अबव 50, मान लीजिए अबव 50 पूछ लिया, तो अबव 50 में बेटा 50 to 60 वाले तो आएंगे ही आएंगे, अबव 50 में 50 से 60 वाले भी आएंगे और 60 एंड अबव भी आएंगे। तो टोटल कितने हो गए बताओ, 7 तो बेटा ये हो गए और 9 बेटा ये हो गए, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 16। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, तो 16/26। नीचे तो बेटा हमेशा ये रहेगा टोटल। तो एक बेटा ये भी टाइप है। चलिए, और आज का बेटा लास्ट टाइप हम एक और कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हाँ जी बेटा, इस सब में क्या कहते हैं, देखिए बेटा, आपको एक डाटा दिया हुआ, एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में लेक्चरार्स, हाँ जी बेटा, लेक्चरार्स और उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बेटा दे रखा है। एमए और पीएचडी, दो तरह के बेटा प्रोफेसर्स हैं या लेक्चरर हैं, एक एमए किए हुए, एक पीएचडी किए हुए। एमए किए हुए बेटा टोटल हैं 75 और पीएचडी किए हुए 25, ठीक है जी। और प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड 50 प्रमोटेड है बेटा, 25 नॉट प्रमोटेड। पीएचडी व 10 की प्रमोशन हो चुकी है और 15 की प्रमोशन पेंडिंग है। इस तरीके से बेटा टोटल डाटा दिया हुआ है। प्रमोटेड टोटल कितने हैं 60 और 40, और टोटल बेटा 100 का डाटा है, ये टोटल 100 एम्प्लॉइज का डाटा है। अब देखो क्या कहता है, हमें एक लेक्चरर सेलेक्ट करना है, हाँ जी बेटा, और वो पीएचडी होना चाहिए। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक लेक्चरर सेलेक्ट करना है और वो पीएचडी होना चाहिए, ही इज पीएचडी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, पीएचडी वाले टोटल कितने हैं 25 टोटल पीएचडी बेटा देख लो। पहले इस इवेंट को बेटा ले लेना E1, लेट E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग पीएचडी कैंडिडेट। तो इसके फेवर में बेटा कितने हो गए, पीएचडी के फेवर में 25 है और टोटल बेटा 100 है, ये n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेटा क्या बनेगी m/n, 25/100, 1/4 बेटा आंसर आ जाएगा। ये बेटा नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट है। सेकंड, ही इज प्रमोटेड, कहते हैं जो आपको सेलेक्ट करना है वो प्रमोटेड होना चाहिए, तो E2 इवेंट ले लो प्रमोटेड। अब बेटा प्रमोटेड वालों का टोटल देख लो, प्रमोटेड वालों का टोटल बेटा ये रहा 60, ठीक है जी। प्रमोटेड वालों का टोटल कितना है 60 है। तो यहाँ पे बेटा मैंने ले लिया M2 जो E2 इवेंट के फेवर में कितने हैं 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 बेटा आ जाएगा 60/100, 3/5। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट पे, ये थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ये लेक्चरर हु इज पीएचडी, हमें जो सिलेक्शन करना है, ध्यान से सुनो, अब टोटल में से सिलेक्शन नहीं करना। देखो अब कंडीशन क्या लगाई है, एक लेक्चरर सिलेक्ट करना है जो कि पीएचडी है और प्रमोटेड होना चाहिए, पीएचडी वालों में से सिलेक्ट करना है और प्रमोटेड। पीएचडी वाले बेटा टोटल ये थे, देखो थर्ड पार्ट को बेटा ध्यान से समझना, यहाँ गलती कर सकते हो आप। पीएचडी वाले टोटल कितने हैं 25 और उसमें प्रमोटेड देखो कितने हैं 10। तो यहाँ बेटा क्या लिखोगे E3 में बेटा 25, n की वैल्यू तो ये लेंगे 25 और m बेटा क्या होगा M3, वो बेटा 10 है। तो आंसर यहाँ पे 10/25 आएगा, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ नीचे बेटा 100 नहीं आएगा, यानी कि यहाँ कंडीशन लगाई हुई है कि हमें जो सिलेक्शन है वो टोटल 100 में से नहीं करना। सिलेक्शन तो किस में से करना है? पीएचडी वालों में से। सिलेक्शन बेटा पीएचडी वालों में से करना है, और उसमें से भी वो लेना है जो पीएचडी है, जो प्रमोटेड है। सिलेक्शन बेटा पीएचडी वालों में से करना है, और उसमें से भी केवल प्रमोटेड का सिलेक्शन करना है। तो 10/25, ठीक है जी, 2/5। ऐसे ही नेक्स्ट, ए प्रमोटेड लेक्चरर इज पीएचडी। अब सिलेक्शन किस में से करना है? प्रमोटेड में से। प्रमोटेड वाले बेटा टोटल कितने हैं देखो, बताओ प्रमोटेड वाले बेटा टोटल कितने हैं? प्रमोटेड वाले टोटल हैं 60, ठीक है। और प्रमोटेड वालों में से किसका सिलेक्शन करना है? पीएचडी वालों का। ऐसा कैंडिडेट जिसकी प्रमोशन हो चुकी है और पीएचडी किए हुए है, लो बेटा वो 10 है आउट ऑफ 60। तो इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? E4 इवेंट में अगर मैं बात करूं, इस इवेंट का नाम मैंने E4 रख दिया, तो E4 इवेंट में n बेटा कितना है? n तो 60 है और M4 10 है। तो यहाँ बेटा आंसर जो आएगा 10/60, यानी कि 1/6। और लास्ट केस पे बेटा आ जाओ। लास्ट केस में एक लेक्चरार सिलेक्ट करना है। लेक्चरार तो बेटा सारे ही हैं, लेक्चरार तो सारे ही हैं जी, 100 के 100, ठीक है। एक ऐसा लेक्चरार सिलेक्ट करना है जो नॉट प्रमोटेड हो। तो नॉट प्रमोटेड वाला लेक्चरार बेटा देखो 100 में कितने नॉट प्रमोटेड है, चाहे वो पीएचडी हो चाहे नॉन पीएचडी हो। हाँ जी बेटा, आप सिर्फ नॉट प्रमोटेड देखो बस। नॉट प्रमोटेड की एग्जैक्ट फिगर क्या है? नॉट प्रमोटेड की बेटा ये रही एग्जैक्ट फिगर 40। तो यहाँ पर 40 तो बेटा नॉट प्रमोटेड, और लेक्चरार कितने हैं टोटल? 100। तो आंसर कितना आएगा बताओ? अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो फिफ्थ पार्ट में बेटा M5 फेवरेबल केसेस तो कितने हैं? 40, और टोटल बेटा कितनी है? 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 आएगी 40/100। इसको बेटा कैंसिल कर लोगे, 2/5 आंसर आ जाएगा। बताइए। लो बेटा, इस तरीके से आपको ये सब जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं, सभी के सभी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सिंपल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही काफ़ी है। होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। ये बेटा आपको करने हैं सम आज। इसमें से कुछ सम तो बेटा मैंने करवा दिए हैं, जैसे ये था देखिए 9th का A पार्ट मैंने अभी अभी करवाया। चलिए, सभी के सभी सम बेटा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आए दिक्कत तो बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर कर दें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।